रानी लाल की जय। जय जय श्री राम श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय चरण कमल सुन्नगताय भक्तजन मानस निवासाय श्री राम कृष्ण हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे परम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गुरुवे नमः। नमः। प्रह्लादनारद पराशर पुंडरीक व्यासांगरीश सुकुशौनक भीष्मदाल्म्यान् रुक्माङ्गदा वशिष्ठ विभीषणानि पुण्यानि परम भागवतां नमामि। चार दिवस में बस जे इनके पद की भूरि सर्वस्व राखियो मेरी जीवन मोरी। जय राम जय 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 राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री जय राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राम सीताराम जय राम जय राम जय श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम जय जय श्याम जय जय वृंदावन धाम। जय 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 श्याम जय जय श्याम जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम।
वृंदावन श्याम धाम। जय जय ब्रज मंडल धाम। जय 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 श्री ब्रज मंडल धाम। जय गोपाल जय गोपाल वत्सल प्रभु दीन दया। जय गो जय गौ माता जय गोपाल भक्त भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय। जय मद्भागवत की की जय। जय श्री सुखदेव जी महाराज महाराज की की जय। जय श्री व्यास भगवान की जय। जय और संत हरिभक्तन की जय। जय सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जगत जननी पूजा गौ माता की जय। जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री श्री सीताराम। की जय। नारायण हरि शरण। हरि शरण। भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्येय कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा गुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कर्ण भगवान श्री वृंदावन बिहारिणी बिहारी जी हम सब लोगों के ऊपर अतिशय अगाध कृपा करुणा है, जिसके फलस्वरूप हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग एवं भागवत जी की मंगलमयी रसमयी कथा के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। भगवान की कुछ चर्चा करके हम लोग अपनी वाणी को और अपने कानों को पवित्र बना रहे हैं और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। जय हो। मानव जीवन का यही फल है, यही लाभ है। इसीलिए सत्संग को मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया गया है जी। और तो महाराज सब संसार की वस्तु, संसार की चीज प्रारब्ध के अनुसार मिलती है। जैसा प्रारब्ध जीव का होता है वैसा सब कुछ संसार में मिल जाता है। प्रारब्ध में नहीं है तो लाभ पोषित करने के बाद भी नहीं मिलता। तो ये सब तो लिखी बदी चीज है और जो विधाता ने लिख दिया वो आना जाना सब लगा रहता है। परिस्थिति सदैव एक जैसी रहती नहीं। दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद फिर सवेरा, इसी तरह अनुकूलता के बाद प्रतिकूलता, फिर अनुकूलता। ऐसा कुछ संसार का चक्कर है। संसार की जो परिस्थितियां हैं उनमें सम रहकर समान भाव से उनको सहन करते हुए सत्संग की प्राप्ति का उपाय करना चाहिए जी। और सब तो चलता रहेगा महाराज। चलेगा तो भी अच्छा, ना चले तो भी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं। ये महाराज ये बड़ा भारी दुर्भाग्य है मनुष्य का कि व्यक्ति इतने हताश निराश हो जाता है प्रतिकूल परिस्थितियों में
कि वो अपने प्राणों का भी त्याग कर देता है। अब बताओ ये कितनी नासमझी, कितनी बेसमझी है कि व्यक्ति आत्महत्या के जैसा कदम उठा लेता है। अरे ऐसी क्या परिस्थिति, ऐसी क्या निराशा। भैया हमें तो ऐसा लगता है जीव जो है सत्संग से विमुख है, भगवान के चरणों के आश्रय में नहीं है, इसीलिए मन में ऐसी निराशा, हताशा, डिप्रेशन और तनाव आता है। जब जिस क्षण भगवान का जीव हो जाता है उसी क्षण उसकी सारी निराशा, उसका सारा डिप्रेशन बड़ा समंदर के गर्त में चला जाता है। जी सत्य वचन। समंदर की खाई में डूब जाता है सब, जय श्री राम। कोई चिंता नहीं रहती, कोई फिक्र नहीं रहती। तो बोले महाराज ये है, हम निवेदन कर रहे हैं कि ऐसी क्या निराशा, हताशा भाई, ये प्रतिकूल, ये परिस्थितियां ही तो हैं, बदलती रहेंगी। है कोई काम बने तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक। क्या ऐसा हो गया कि भाई, अरे क्या लेकर के आए थे हम यहाँ, कोई साथ लेकर आए नहीं, कोई साथ लेकर जाना नहीं। ऐसा क्या था आपके पास जो आपसे छूट गया? कुछ भी तो नहीं था। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो सब यही छोड़कर जाना है। तो पहले छूट गया तो उसमें क्या ऐसा हो गया? छूटना तो है एक नहीं। हाँ, बात ये है कि हमने उसको बहुत दृढ़ता से पकड़ा हुआ था, बहुत सारा आसक्ति पूर्वक पकड़ा हुआ था। इसलिए जब वह छूटा, और हम छूटने की तैयारी में नहीं थे। हम तो ये सोच रहे थे कि ये धन संपत्ति, ये स्त्री पुत्र आदि हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन ये तो मनुष्य का अज्ञान ही तो है। अरे भाई कोई चीज हमेशा साथ थोड़ी रहती है। दो बातें होंगी, या तो वे वस्तुएं, वे व्यक्ति हमको छोड़ देंगे, अथवा हम उनको छोड़ करके चल देंगे। ये तो होगा जी। एक ना एक दिन तो सब छूटना ही है। तो भैया जो छूटना है वो तो छूट करके रहेगा। कितना भी रोगा उससे क्या होगा? रोने गाने का मतलब ही नहीं। जो चीज हमारी है ही नहीं उसको अपना क्यों मानना है? उसको अपना न मानना और उसके छूटने के लिए तैयार रहना, तत्पर रहना, कभी भी जा सकता है। तो महाराज ये जो बात है ना, ये भगवान की कृपा से, सत्संग से आती है, समझ में? बिल्कुल सही, बिल्कुल। हाँ, और कोई उपाय नहीं है महाराज, और कोई दूसरा। इसीलिए सत्संग की इतनी महिमा कही गई है शास्त्रों, इसीलिए। तो महाराज परिस्थिति जो है वो बदलती रहती है, बनती बिगड़ती रहती है। तो इसलिए परिस्थितियों में समान भाव से रहते हुए हमको जीवन में सत्संग की प्राप्ति हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। और जब अच्छा संग मिले, सत्संग मिले, और सत्संग में ज्ञान की, भक्ति की, वैराग्य की चर्चा हो, भगवान की कथा, भगवान की लीला, भगवान के चरित्रों का जहाँ कथन श्रवण हो, वहाँ ऐसे स्थान को पाकर के आनंद में डूब जाना चाहिए कि वाह धन्य हो गए। यही जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए तो आए थे, इधर उधर भटक रहे थे, और अब भगवान ने हमको सही जगह बुला दिया। तो इधर उधर भटकते हैं हम सब लोग, और थोड़ी देर भगवान की चर्चा करके अपने समय को सार्थक कर लेते हैं। तो इस तरह से भगवान की कृपा का खूब आनंद लाभ लेते हुए हम सब लोग चल रहे हैं। भागवत जी की चर्चा हो रही है। दसम स्कंद में कल हम लोगों ने 71वें और 72वें अध्याय की चर्चा की थी, जिसमें भगवान का इंद्रप्रस्थ पधारना और वहां से राजसूय यज्ञ की
तैयारी और राजसूय यज्ञ के लिए दिग्विजय, और दिग्विजय में जरासंध का युद्ध, जरासंध से युद्ध और जरासंध का उद्धार, ये हमने संक्षेप में कह दिया था। अब आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे 73वें अध्याय में कि महाराज जो जिन राजाओं को, जिन 20,800 राजाओं को जीतकर एक किले के भीतर बंद कर रखा था, बंदी बना रखा था जरासंध ने, उनको कृतार्थ करने के लिए भगवान वहां पहुंचे। और जब उनको मुक्त किया गया तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि जब वे उस किले से निकले तो उनका सारा शरीर और सारे वस्त्र मैले हो रहे थे, क्योंकि वहां तो नहाने धोने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो बेचारे न जाने कब के नहाए थे, भूख से दुर्बल हो रहे थे और उनके मुंह टूट गए थे। जेल में बंद रहने के कारण उनका एक एक अंग ढीला पड़ गया था। वहां से निकलते ही उन लोगों ने सामने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। वाह, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो इतने इतने दिन जेल में रहे, बड़ा दुख पाया, कष्ट पाया, नरक की जैसी यातना सहनी पड़ी, लेकिन देखो ठाकुर जी ने उनको वहां से निकलते ही दर्शन दे करके मानो उनके उस दुख में समय को, दुख में जीवन को मानो सफल कर दिया। बोले भाई कोई बात नहीं, तुम लोगों को कष्ट तो पाना पड़ा, लेकिन अब जो है हम तुम्हारी आंखों के सामने। भगवान के दर्शन इतने दुर्लभ है कि बड़े बड़े योगी यति सिद्ध वे ध्यान धारणा तपस्या के द्वारा बहुत लंबी लंबी परिधि के लंबी लंबी परिधि तक, समय तक, बहुत बहुत समय तक, दीर्घ काल तक तपस्या करते हैं, भगवान का आराधन करते हैं, पूजन करते, भजन करते हैं, तो भी भगवान का दर्शन उनको सहज में नहीं होता। और उन भगवान श्री कृष्ण, श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन उन राजाओं को हुआ। राजा तो महाराज आनंद में डूब गए। कैसा श्री विग्रह है भगवान का, श्रीवत्सांकं चतुर्बाहुं पद्मगर्भाक्षणं चारु प्रसन्न वदनं स्फुरन् मकर कुंडलम्। श्रीवत्सांकम, श्री ठाकुर जी के वक्ष स्थल पर श्री वत्स की रेखा है। चतुर्बाहुं, चार भुजाएं हैं जिनमें शंख चक्र गदा कमल धारण किया हुआ है। पद्म गर्भारुणेक्षणं चारु प्रसन्न वदनम, सुंदर मुखारविंद है, प्रसन्नता से युक्त मुखारविंद है। सुंदर मुखारविंद है और उस पे भी महाराज बड़ी सुंदर प्रसन्नता है, बड़ी सुंदर हंसी है। और स्फुरन् मकर कुंडलम, ठाकुर जी के मकराकृति कुंडल वे कानों में हिल रहे हैं, झोंका खा रहे हैं, बड़ी सुंदर शोभा हो रही है। श्याम शरीर है, सांवला सलोना शरीर है और उस पे वर्षाकालीन मेघ के समान, वर्षाकालीन मेघ के समान ठाकुर जी का श्याम शरीर, और उसमें महाराज पीले रंग का रेशमी वस्त्र। ऐसा लगता है जैसे बादलों में बिजली चमक रही हो, बिजली चमक रही। ठाकुर जी के श्री अंग तो बादल के समान है और जो पीला दुपट्टा है वो बिजली फहरा रही है, ऐसा लगता है। पद्म हस्तम गदा शंख रथांगे रूपलक्षितम किरीटवाकटकसूत्रांगदाचितम।
सुंदर मुकुट है, मोतियों का हार और करे करधनी और बाजूबंद अपने अपने स्थान पर शोभा पा रहे हैं। गले में कौस्तुभमणि जगमगा रही है और वनमाला लटक रही है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर उन राजाओं की ऐसी स्थिति हो गई मानो वे नेत्रों से उन्हें पी जाएंगे। और महाराज उन्होंने मन ही मन ठाकुर जी का आलिंगन किया। उनके सारे पाप तो भगवान के दर्शन से ही धुल चुके थे। उन्होंने महाराज बड़े भाव पूर्वक भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से राजाओं को इतना आनंद हुआ कि वर्षों तक बंदी रहने का, कैद में रहने का जो उनका दुख था, क्लेश था, वो बिल्कुल भूल गया। वो सारे दुख को भूल गए भगवान के दर्शन के आनंद में। वे हाथ जोड़कर विनम्र वाणी से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। नमस्ते देव देवेश प्रपन्ना प्रपन्ना पाहिना कृष्णा निर्विन्नान घोर संस्कृते। वे शरणागतों के सारे दुख और भय को हर लेने वाले देव देवेश्वर, देव देवेश्वर, भगवान को देव देवेश कहा। देवताओं के भी जो स्वामी है, जो देवताओं के भी जो ईश है, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण। एक बड़ा प्रश्न रहता है कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवता, तो लोग कहते हैं कि भैया 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार की। कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, तो उसको करोड़ मानने में क्या दिक्कत है? देवता तो हमारे यहाँ 33 करोड़ हैं, लेकिन सभी देवताओं के स्वामी भगवान जनार्दन श्री कृष्ण तो एक ही है। देवताओं के स्वामी तो प्रभु हैं, ठाकुर जी हैं। मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद तो बहुत होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री तो एक होता है। प्रधानमंत्री की ही बात चलती है। और भैया जो समृद्ध राष्ट्र होता है, जो समृद्ध देश होता है, वहां तो बहुत बड़ी वहां का लोकतंत्र है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। उसको एक व्यक्ति कैसे संभालेगा? उसको संभालने के लिए तो बहुत सारे लोग चाहिए। तो ऐसे ही भगवान ने अनंत कोटि ब्रह्मांडों की ये सृष्टि बनाई है, तो उसमें भगवान सब अपने हाथ से थोड़ी करेंगे सब कुछ। ठाकुर जी को करना पड़े। अच्छा देखो, कोई राजा बन गया और राजा बनकर के उसको सब काम अपने हाथ से ही करना पड़ता है, तो फिर वो काय का राजा? कोई उसकी आज्ञा मानने वाला नहीं, कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं, कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं, तो काय का राजा? तो भैया वो तो अपने मन का ही राजा है, बाकी वो राजा नहीं है। तो राजा तो वो है जिसकी आज्ञा में सब रहे। अब महाराज वो मन में सोचे वो बात सच में हो जाए। तो ऐसे ही है हमारे ठाकुर जी। भगवान, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म है, वो कोई ऐसी थोड़ी है, हीन थोड़ी, दीनहीन थोड़ी है, दरिद्र थोड़ी है। वो बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। बहुत सारे देवी देवता हैं और बहुत ग्रंथ हैं, बहुत साहित्य है। इतना साहित्य है कि कोई पूरा जीवन पढ़ते रहे तो भी पूरा न हो। ऋषि मुनि महात्माओं ने जीव की विभिन्न विभिन्न रुचियों को देख करके उनके कल्याण के अनेकों साधन बताए, अनेकों साधन बताए। जिसको जो रुचि है तो उसको पकड़ ले और उसमें लग जाए, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। देवता भी अलग अलग हैं, सब अलग अलग मनोरथों को, अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अलग अलग देवता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग देवता है। विभाग अलग होता है ना, तो ऐसी विभाग के देवता हैं। जैसे महाराज
किसी को आरोग्य चाहिए, दीर्घ आयु चाहिए, तो उसके लिए अलग देवता, उसके लिए चंद्रमा की उपासना करनी चाहिए। किसी को रोग रहित शरीर होना चाहते हैं तो चंद्रमा की उपासना करें। जिसको तेजस्वी बनना हो, जिसको विद्वान बनना हो, वो सूर्य की उपासना करें है। और जिसको इसी प्रकार बहुत सारी मनोरथें हैं, बहुत सारी मनोकामनाएं हैं, और एक मनोरथ है कि महाराज अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, अब हमें तो आप कृपा करके ऐसा वरदान दीजिए जिससे अब दोबारा संसार में न आना पड़े, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाए। तो उसको देने के लिए भगवान श्री हरि हैं, श्री मुकुंद भगवान मुक्ति के स्वामी हैं। ऐसी सब अलग अलग देवता, अलग अलग सब बात। तो इसमें ऐसा मानना क्योंकि अरे 33 करोड़ अगर मानेंगे तो ये तो अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात है। हमारी जो संस्कृति है वो बहुत समृद्ध है, थोड़ी मोड़ी संस्कृति थोड़ी है, बहुत विस्तृत है, विस्तार है, व्यापक है। तो देवता तो अनेक हैं, लेकिन देवताओं के स्वामी भगवान श्री हरि हैं, श्री कृष्ण है। तो देव देवेश कहा, राजाओं ने कहा कि प्रभु आप देवताओं के स्वामी हैं, हे श्री कृष्ण आप शरणागतों के दुखों को हरने वाले। देखो वाह, कितनी अच्छी बात। हमने तो आपका दर्शन ही नहीं किया था। देखो शरणागति तो वो होती है जब किसी के पास जाकर उससे कहें, बोले महाराज हम हमारी रक्षा करिए, हम आपकी शरण में आए। तो शरण में आने के लिए, किसी की शरण ग्रहण करने के लिए उसके पास जाना तो पड़ेगा जी। उसके सामने उपस्थित होकर के कहना पड़ेगा महाराज हम आपकी शरण में। तो शरणागति तो ये होती है। लेकिन भगवान कैसे दयालु कृपालु हैं कि कहीं गए नहीं और कभी भगवान को देखा नहीं, केवल मन से ही स्वीकार कर लिया कि हम भगवान की शरण में। तो मन से जो स्वीकार किया उसको ही भगवान ने शरणागति मान लिया। मन को तो तुमने सौंप दिया, समर्पित कर दिया, पर हो गई शरणागति। मन को शरणागति, मन में ही सोच लिया कि हम आपकी शरण में हैं, तो ठाकुर जी ने उसको मान लिया। और आपने हे नाथ हम शरणागतों के सारे दुख हर लिए। हम आपकी शरण में हुए थे, आपने हमारे सारे दुख हर लिए और सब भय हर लिए। तो शरणागतों के दुख और भय को हरने वाले हैं भगवान। जो भगवान की शरण में हो जाता है उसको फिर कोई दुख रहता ही नहीं, कोई भय होता ही नहीं। अभी हम चर्चा कर रहे थे ना कि निराशा हताशा तो जीवन में तभी आती है जब भगवान के चरणों की शरण ग्रहण नहीं की। भगवान के हो गए तो फिर तो महाराज कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई दुख नहीं, कोई भय नहीं। और यदि चिंता फिक्र और दुख भय अगर बना हुआ है और हम ऊपर से कहते हैं हम भगवान की शरण में हैं, भगवान की शरण में हैं, तो भैया वो तो सच्ची बात नहीं है, ईमानदारी वाली बात नहीं है। ईमानदारी से अगर भगवान के हो जाएंगे तो आज एक बड़ा सुंदर वाक्य हम पढ़ रहे थे श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज का। उनका वाक्य था कि जो हमारे आश्रित होता है, जो हमारे भरोसे होता है, उसकी सब जरूरत हम समझते हैं जी। जो हमारे पास रहता है, जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसको हम अपना मानते हैं, उसकी सारी जरूरतें हम समझते हैं, उसके बिना कहे उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। वो उदाहरण में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं जैसे पत्नी बीमार हो जाए तो उसको दवाई देनी है समय से, बोले पति को याद रहता है वो भले ही न मांगे लेकिन पति को याद रहता है कि उसको दवाई लेनी है, देनी है दवाई। तो बोले भाई जिसको हमने अपना माना है उसकी जरूरत हम समझते हैं। तो भगवान को जब किसी ने अपने को सौंप दिया और भगवान ने, देखो हमारे सौंपने में ही देर है, ठाकुर जी तो अपनाने के लिए तैयार बैठे। हमने जब अपना
अपने आप को सौंप दिया भगवान को, तो भगवान ने हमको अपना लिया। तो जब भगवान ने हमको अपना मान लिया तो फिर क्या उनको हमारी जरूरत की बात बतानी होगी? इसलिए बोले चुपचाप भजन करो, साधन में लगो, भजन करो, भगवान के बन करके रहो। और बोले ये नाटक मत करो कि ये इच्छा विच्छा कुछ नहीं रहती फिर उसको, ये इच्छा और वो इच्छा, बोले इच्छा विच्छा उसको कुछ नहीं रहती जो शरणागत होता है, उसको तो बस भगवान का स्मरण रहता है। तो ये बात है। तो नारायण भगवान सब हमारी बात जानते हैं, अपनी हम उनके हैं, उनकी शरण में हैं, तो वे फिर उनको हमारे बिना कहे भी उनको समझते हैं, जानते हैं, और वे जो उचित चाहते हैं, जैसा हमारे लिए भला समझते हैं उसको करेंगे। शरणागतों के सारे दुख और भय भगवान हर देते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप अविनाशी श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपने जरासंध के कारागार से तो हमें छुड़ा दिया, हे प्रभु अब इस जन्म मृत्यु रूप घोर संसार चक्र से भी छुड़ा दिया। एक बंधन तो आपने काट दिया, अब जो महाराज दूसरा भयंकर बंधन है, उससे भी जो बड़ा बंधन है वो इस संसार चक्र का बंधन है। हे प्रभु जब आप हमें बंधन मुक्त कर ही रहे हैं तो फिर पूरा ही बंधन मुक्त करिए। ऐसे तो नहीं कि 10-20 रस्सियों से आदमी बना है, एक तो रस्सी खोल दी और बस आप छोड़ दिया। तो बोले महाराज ये बंधन मुक्त करना, तो बंधन मुक्त करना ही नहीं हुआ। बंधन मुक्त तो तब माना जाएगा जब उसके सारे बंधन खुल जाए। तो आपने जरासंध के इस कारागार से तो हमको मुक्त कर ही दिया है, प्रभु मैं जन्म मृत्यु के चक्कर से भी मुक्त कर दीजिए। क्योंकि प्रभु हम संसार के दुखद कटु अनुभव करके उससे ऊब गए हैं, संसार के दुखद अनुभव करके उससे ऊब गए हैं और आपकी शरण में आए हैं। तो अब आप हमारी रक्षा कीजिए। आहा, हे मधुसूदन, हे हमारे स्वामी, हम मगधराज जरासंध का कोई दोष नहीं देखते। भगवान यह तो आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है कि हम राजा कहलाने वाले लोग राज लक्ष्मी से राज लक्ष्मी हमारी नष्ट हो गई, उससे हम मुक्त हो गए। तो आपका ये बड़ा कृपा प्रसाद है। ये जो महाराज देखो, एक तो धन में ही बड़ा भारी रहता, अभिमान रहता है, जहां धन रहता है वहां बड़ा अभिमान। और यदि धन भी कोई महाराज सामान्य न हो, राजा के जैसा धन, राजा का वैभव, तो वो तो बहुत भयंकर है। तो एक तो राजा का पद और उसका जो वैभव, उसका धन। तो राज्य लक्ष्मी जो होती है उसका भैया अहंकार, ये उसको पचा पाना ये बहुत कठिन है, इसको बहुत कठिन माना गया है शास्त्रों। कई जगह ऐसी बातें आई हैं तो बोले महाराज पद प्रतिष्ठा धन दौलत पा करके जिसको किसी को अहंकार ना हो, ऐसा तो कोई जन्मा ही नहीं संसार में, तो जरूर होता है अहंकार। तो इसका फिर समाधान ये किया गया कि भैया बिल्कुल सही बात है, होता तो है, लेकिन जो सत्संग करते हैं, जो साधुओं के चरणों का सेवन करते हैं, बोले वो उनको पद प्रतिष्ठा पाकर के भी वे उस अभिमान से बच जाते। लेकिन ये सामान्य रूप से तो ये होता ही है, ये तो अपवाद है, कोई एकाध बच गया, नहीं तो सबको हो जाता है। तो इसलिए हे प्रभु हम तो उस राज्य लक्ष्मी के मद से बावले हो रहे थे, आपने उससे हमको मुक्त कर दिया, इसलिए हम इसको आपका कृपा प्रसाद मानते हैं। यही है भैया शरणागत।
जी प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव करके आनंदित रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, यही शरणागति का लक्षण है। हे प्रभु, जो राजा अपने राज ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो जाता है, उसको सच्चे सुख की, कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। याद लीजिए, ये राजा के लिए तो है ही, ये बात हम सबके लिए है। जो अपने धन के, अपनी पद प्रतिष्ठा के मद से उन्मत्त हो जाता है, उसको कभी कल्याण की प्राप्ति, सच्चे सुख की प्राप्ति, ये थोड़ा सुख सुविधा वाला, ये विषय भोग वाला क्षणिक सुख भले ही मिल जाए, लेकिन उसको सच्चा सुख, सच्चा आनंद उसको कभी नहीं मिल सकता। वह आपकी माया से मोहित होकर अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठता। जो अनित्य है, जो अस्थाई है, जो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं, टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए, ऐसी जो सुख सुविधा है, ऐसी जो विषय भोग की वस्तु है, उसको वह नित्य मान लेता है। उसको वह ऐसा समझता है कि कभी नाश नहीं होगी। वाह, अभी थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि कोई चीज जब छूटती है तो दुख क्यों होता है? दुख इसीलिए होता है कि उसको हमने ऐसा समझ लिया था कि वह हमारे पास सदैव रहेगी। यही तो दुख का कारण है महाराज जी। वे कह रहे हैं, प्रभु, जो आपकी माया से मोहित हो जाता है, वो उन अनित्य संपत्तियों को अचल मान लेता है। ऐसा समझता है कि ये तो हमारे पास सदैव रहेगा, लेकिन ऐसा तो कुछ है ही नहीं संसार में। जो बना है वो बिगड़ने के लिए बना है, और जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित होगी। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी, जिसका निर्माण हुआ उसका विनाश होगा। तो भैया, यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है। जैसे मूर्ख लोग मृग तृष्णा के जल को ही जलाशय मान लेते हैं, वैसे ही जो अज्ञानी पुरुष हैं, वे परिवर्तनशील माया को, वह नाशवान संसार को सत्य मान लेते हैं और वे दुखी होते हैं। भगवान, पहले से हम लोग धन संपत्ति के नशे में चूर होकर अंधे हो रहे थे। इस पृथ्वी को जीत लेने के लिए एक दूसरे की होड़ करते थे और अपनी ही प्रजा का नाश करते रहते थे। हमारा जीवन अत्यंत क्रूरता से भरा हुआ था और हम इतने अधिक मतवाले हो रहे थे कि अपनी मृत्यु की बिल्कुल चिंता हमको नहीं थी, बिल्कुल उसकी परवाह नहीं करते थे। भगवान 2 मिनट है, 2 मिनट। हाँ, अरे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की। हमारे जीवन में समय बदला, परिस्थिति बदली, और उस काल ने जिसके आगे किसी की दाल नहीं गलती, उस काल ने हम लोगों को स्त्रीहीन कर दिया, निर्धन बना दिया और हमको कैदी बना दिया, बंदी बना दिया। आपकी अहेतुक अनुकंपा से हमारा घमंड चूर चूर हो गया। ये जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, ये इस संसार की वास्तविकता को बताने के लिए आती है। कोई हमारा नहीं और हम किसी के नहीं, यहाँ सदैव कुछ रहेगा नहीं। ये जो परिस्थिति है, यही दिखाने आती है। नहीं तो महाराज, अगर जीवन में सुख ही सुख बना रहे, आनंद ही आनंद बना रहे, तो फिर तो किसी को वैराग्य होगा ही नहीं। दुख, बड़े भयंकर दुख में भी लोगों को वैराग्य नहीं होता, कष्ट पाते हैं, दुख पाते हैं। ऐसी स्थिति आती है कि आप तो बोले महाराज हम जी ही नहीं सकते, मर जाएंगे, तो उस समय भी वैराग्य नहीं होता। तो बताओ, जीवन में सुख बना रहे और सब हमारे मन के मुताबिक हो, फिर तो कैसे वैराग्य होगा? इसलिए महाराज,
करुणा है विपदावा प्रभु की। विपत्ति जो है वो भगवान की करुणा है और प्रतिकूल परिस्थिति जो है भगवान की कृपा है, प्रसाद है। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सत्य है। वे राजा कह रहे हैं कि आपने बहुत कृपा की, जो हमारा धन हमारी स्त्री नष्ट कर दी, उसका घमंड चूर हो गया और अब हम आपके चरण कमलों का